हेलो दोस्तों, नमस्कार। जी हाँ, मैं प्रदीप कुमार। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज का टॉपिक लेकर के आए हैं हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसका प्रश्नावली 3.3 है। उसका हम क्वेश्चन नंबर चौथा लेकर के आए हैं। क्या कह रहा हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा, वो हम इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस वाली वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो गाइज, बहुत दिन से काफ़ी दिन से मेहनत कर रहा हूँ यार। अब तो यार सपोर्ट कीजिए, अब तो सपोर्ट कीजिए गाइज, अब सपोर्ट कीजिए यार। चलिए ठीक है, हम चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, ये हम क्लास किसके लिए पढ़ा रहे हैं पहले समझ लीजिए। हम पढ़ा रहे हैं कक्षा 10 के लिए, कक्षा 10 के लिए पढ़ा रहे हैं। ठीक, एनसीईआरटी से ये एनसीईआरटी बुक ही पढ़ा रहे हैं हम। एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन मेरी वजह से छूटने नहीं पाएगा। मैं पूरा सिखा के दूंगा तुमको, मेरी बस क्लास मत छोड़ना। पूरी प्ले लिस्ट डली है, प्ले लिस्ट में ही देखना, पूरी समझ लो सीरियल से डरी हुई है। अभी मैंने बहुपद वाला चैप्टर नहीं पढ़ाया है, ठीक है। बहुपद चैप्टर मैं कब पढ़ाऊंगा, वो थोड़ी बाद में पढ़ाऊंगा। अभी मतलब सीरियस से चल रहा है तो चलने दो। आज का टॉपिक हमारा बहुत ही आसान होने वाला है। चलिए फिर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। भाई, अगर कोई रुपए निकालता है बैंक ही जाता है। बैंक गई, उसने खजांची से, खजांची मतलब मैनेजर को हिंदी में बोलते हैं खजांची। उसने खजांची से ₹50 तथा, सॉरी दोस्तों, 2 बार तथा तथा लिख गया, तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। मतलब मीना गई बैंक, 2000 रुपये निकालने के लिए गई है। उसने कहा कि भाई मुझे 50 और 100 के नोट ही दो। ठीक है, नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त कीजिए। तो कह रहा है ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 की नोट कितने नोट प्राप्त किए। तो हम मान लेंगे, भैया हम मैथमेटिशियन स्टूडेंट है भैया, मानकर के ही सब पूरे सवाल हल करते हैं। मान लेंगे, माना मीना ने 50 रुपये, 50 पहले रुपये 50 के नोट प्राप्त किए। कितने प्राप्त किए मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तुम्हारा जो भी मन हो, ABCDEFG कुछ भी मान लो, ठीक है। तथा ₹100 के नोट प्राप्त किए, बराबर इसको वही मान लेते हैं। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या कह रहा है, 2000 निकाली थी, लेकिन उसमें किस किस के नोट थे। पहले 50 का था, 50 का था, पहली शर्त हम अनुसार कर रहे हैं। 50 का नोट था और कितने का था, 100 के थे, 100 के थे ना। कितना निकाला था, 2000 निकाला था। ठीक, हमारा पहली शर्त पूर्ण हुआ। आइए इसको थोड़ा काट पीट के सॉल्व कर लेते हैं और थोड़ा। 50 के LCM मतलब कि इसमें कॉमन आ जाएगा x, 50 दूनी 100, 2i बचेगा। 50 का भाग भैया दिया, वही कॉमन होता है, बराबर 2000। 2000 ही इस 50 से कट जाएगा, 5 चौको 20, 40 आ जाएगा। तो x प्लस 2i बराबर कितना आ गया, 40। इसको मान लेते समीकरण 1। ठीक है दोस्तों, हमने समीकरण 1 मान लिया। अब दूसरी शर्त कह रही है, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। 25 नोट प्राप्त किए मतलब 50 के होंगे और 100 के होंगे, तभी 25। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तभी तो 25 होंगे। तो इसको मान लिया समीकरण 2 मान लिया। ठीक, अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक, समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे, x प्लस 2i बराबर 40, x प्लस वाई बराबर 25। तो क्या लिखेंगे, सेम पद है घटाने पर,
घटाने पर में क्या होता है, जो भैया प्लस होता है उसको माइनस कर दिया जाता है, जो माइनस होता है उसको प्लस कर दिया जाता है। एक एक्स एक्स कट जाएंगे तो क्या बचेगा, 2y प्लस का इधर माइनस का y है तो प्लस का y बच जाएगा, बराबर 40 प्लस का माइनस 25 का घट जाएंगे तो कितना बचेगा, 15 प्लस का, तो y बराबर कितना आ गया, 15। ठीक, अब यही y का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, y का मान अब हम समीकरण 1 में रख रहे हैं, क्या कह रहा है, चाहे 2 में रख लो, 2 में रख लो, तुम्हारी मर्जी, लो 2 में रख के दे रहे हैं, आंसर वही आता है, x प्लस y की जगह कितना रखना है, 15, 15 बराबर 25, x बराबर 25 माइनस 15, पश्चांतर कर दिया भैया, तो x बराबर कितना आ गया, 10। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अतः मीना ने ₹50 के नोट प्राप्त किए बराबर x बराबर 10 तथा ₹100 के नोट प्राप्त किए बराबर y बराबर 15। ठीक है, ये हमारा क्या आ रहा है दोस्तों, आंसर आ रहा है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि ये वाला हमारा क्वेश्चन बहुत ही इजी था और आप लोगों को समझ में जरूर आया हो। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल ज्ञात कीजिए, विलोपन विधि थी। ये 5वां मतलब प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा था, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक को रखने के लिए ₹27 अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए ₹21 अदा किए। नियत किराया तथा अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। चलिए, हमको प्रथम 3 दिनों का नियत किराया ज्ञात करना है और अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करना है। चलिए आइए इसमें ज्ञात करते हैं, क्या लिखेंगे, हल। हम मान लेते हैं, माना 3 दिनों का नियत किराया, ठीक है, 3 दिनों का हम नियत किराया मान लेंगे, कितना माने, x मान लेते हैं। ठीक है, x मान लिया। ठीक, अब क्या मानेंगे, तथा अतिरिक्त दिन का किराया, किराया बराबर y मान लेते हैं। ठीक, क्या कह रहा है, प्रथम शर्त क्या कह रही है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया। सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए ₹27 अदा किए। सरिता कोई लड़की है, 7 दिन तक उसने एक पुस्तक को रखा है, तो 7 दिन तक रखा तो उसने ₹27 अदा किए। अच्छा ये बताओ, 3 दिन तो हमारे नियत है भैया, 3 दिन नियत है x। ठीक, अब 3 दिन में मतलब 7 में 3 घटाओ तो कितने दिन अतिरिक्त लिया, 4 दिन अतिरिक्त लिया, है ना। 3 दिनों तक तो नियत है ना भैया, तो x प्लस जो एक्स्ट्रा लिया 4y बराबर कितना रुपये अदा किया, ₹27। ठीक है, इसको हम मान लेते समीकरण 1। ठीक, अब क्या कह रहे थे कि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखा ना, 3 दिन तक तो भैया नियत है, और जो बचा 2 दिन बचा ना, मतलब 5 में 3 घटा 2 आएगा, 2 दिन बचा ना, 2 दिन इसका अतिरिक्त दिन हो गया, तो इसका समीकरण क्या बनेगा, x तो नियत है भैया 3 दिन तक का, जो 2y आया है ये अतिरिक्त कितना रुपया अदा किया है, ₹21 अदा किया है, ₹21। ठीक है, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से x प्लस 4y इक्वल टू 27, x प्लस 2y बराबर
21। इसको क्या करेंगे, सेम पद घटा देंगे। घटाने पर क्या भैया लुप्त हो रहा है, इधर पे x लुप्त हो रहा है तो घटा देंगे। ठीक है, x से x कट जाएगा, 4y में 2y घट जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2y बराबर 27 में 21 घट जाएंगे, 6 बचेंगे। कैसे, पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव। ठीक है, 2 3 6, तो y बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब यही y का मान किस में रख देंगे, चाहे समीकरण 1 में रख दो, चाहे समीकरण 2 में रख दो। चलो 1 में रख के दिखा रहे हैं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक, x प्लस 4 गुणे y का मान कितना है, 3 बराबर 27। ठीक, तो x प्लस 4 तई 12 बराबर 27। तो 12 का पश्चांतर करेंगे, बराबर 27 माइनस 12। ठीक, x बराबर कितना है, 7 में 2 गया 5, 2 में 1 गया 1, तो x बराबर कितना आ गया, 15। ठीक है, मतलब कि नियत करा प्रथम 3 दिनों तक किराया कितना है, 15 रुपये है, और 1 दिन का अतिरिक्त किराया कितना है, 3 रुपये। लिख देना। अतः 3 दिनों का नियत किराया बराबर x बराबर 15 तथा अतिरिक्त किराया बराबर y बराबर कितना है, 3 है। ठीक है दोस्तों, यहीं से हमारी वीडियो की समाप्ति हो रही है, और यहीं से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो चैप्टर है यहीं से समाप्त हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम अगली वीडियो में बताएंगे द्विघात समीकरण के बारे में, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे समय समय पर, और हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।